महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। मंत्री का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कहिए मंत्री जी, क्या समाचार लाए हैं? प्रजा में सब कुशल मंगल तो है? जी महाराज, प्रजा में चारों ओर खुशहाली है, सुख शांति है। मगर क्या? महाराज, पुत्री सावित्री के लिए वर की तलाश में भेजे गए सभी ज्ञानी पंडित सभी वापस आ चुके हैं महाराज। अच्छा, यह तो बड़ा ही शुभ समाचार है। तो कहिए, हमारी पुत्री के योग्य वर किस राज्य में मिला है? कौन है वो बलशाली जो हमारी पुत्री का वरण करेगा? क्षमा करें महाराज, आज्ञा हो तो कुछ कहूं? हाँ हाँ, कहिए। महाराज, देश देश का भ्रमण किया, कोने कोने में तलाश किया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि अपनी पुत्री सावित्री के योग्य वर कहीं नहीं मिल सका महाराज। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तो क्या हमारी पुत्री हमेशा कुंवारी ही रहेगी? नहीं महाराज, जिस विधाता ने पुत्री दी है उस विधाता ने कहीं न कहीं एक वर भी अवश्य दिया होगा महाराज। लगता है आप ठीक ही कहते हैं मंत्री जी, जैसी हरी इच्छा। मंत्री जी, अब हम महल में जाएंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज, दासी का प्रणाम स्वीकार हो। आसन ग्रहण करें स्वामी। क्यों आज रंग बेरंगा है, चेहरे पर दिखे उदासी है, चेहरे पर दिखे उदासी है। किस चिंता ने घेरा स्वामी, बतलाओ पूछे दासी है। किस चिंता ने घेरा स्वामी, बतलाओ पूछे दासी है। दरबार गए होकर प्रसन्न, चेहरे पर भी खुशहाली थी, चेहरे पर भी खुशहाली थी। क्या ऐसा हुआ अचानक ही, जिससे फीकी है लाली भी? क्या ऐसा हुआ अचानक ही, जिससे फीकी है लाली भी? महारानी जी, जिस दिन से आपने अपनी सुता सावित्री के योग्य वर तलाश करने के लिए हमें प्रेरित किया है महारानी, उस दिन से हमने नगर नगर राज्य राज्य में बड़े बड़े विद्वानों और ज्ञानियों को भेजा है महारानी, परंतु अपनी पुत्री सावित्री के योग्य वर कहीं नहीं मिल सका है। बड़ा ही धर्म संकट आन पड़ा है महारानी। यही दुविधा हमें खाए जा रही है। ऐसा ना कहें महाराज, तो क्या अपनी पुत्री कुंवारी ही रहेगी? कोई तो उपाय होगा महाराज। रानी, क्या मन की व्यथा कहूँ, तुमसे ना बात छुपी कोई, तुमसे ना बात छुपी कोई। जिसके घर सुता सयानी हो, उससे ज्यादा न दुखी कोई। जिसके घर सुता सयानी हो, उससे ज्यादा न दुखी कोई। पहले विधिना ने दिया नहीं, जो दिया उसे वरदान नहीं, जो दिया उसे वरदान नहीं। सावित्री सुता योग कोई, जग में दिखे गुणवान नहीं। सावित्री सुता योग कोई, जग में दिखे गुणवान नहीं।
महारानी, इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए ही तो मैं महल में आया हूँ। वैसे अपनी पुत्री सावित्री बहुत ही सुशील और गुणवान है महारानी। क्यों ना उसे स्वयं ही वर के चुनाव के लिए भेज दिया जाए। इस विषय में आपके क्या विचार हैं महारानी? यही सर्वोत्तम रहेगा महाराज। ऐसा करने से अपनी पुत्री सावित्री को उसकी इच्छा अनुसार वर भी मिल जाएगा और हमारी व आपकी चिंता का निदान भी हो जाएगा। महारानी, आपने इस विषय पर अपनी सहमति जताकर हमारे सर का बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है महारानी। अब विलंब कैसा, अति शीघ्र पुत्री सावित्री को बुलवाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दासी, दासी, सावित्री को बुलाया जाए। दासी, जैसी आपकी आज्ञा महारानी। माताजी व पिताजी को सावित्री का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्री। खुश रहो पुत्री। कहिए पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटी सावित्री, जी पिताजी। हमने तुम्हारे योग्य वर तलाश करने के लिए नगर नगर और राज्य राज्य में बड़े ही ज्ञानी और पंडितों को भेजा है, परंतु पुत्री तुम्हारे योग्य वर नहीं मिल सका है। इसलिए हे पुत्री, तुम तो बहुत ही सुशील और गुणवान हो। हमारा ये कहा मानो और अपने योग्य वर की स्वयं तलाश करो। जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर ढूंढना, वर ढूंढना मेरी लाडली। जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर ढूंढना, वर ढूंढना मेरी लाडली। जाओ जाओ मेरी लाडली। संकट मुझ पर आन पड़ा है, आन पड़ा है। बेबस तेरा पिता खड़ा है, पिता खड़ा है। सखियां बुलाओ, रत सजवाओ, लाज रखो मेरी आन की। जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर ढूंढना, वर ढूंढना मेरी लाडली। जाओ जाओ मेरी लाडली। देसी विदेशी में पंडित पठाए, ज्ञानी पठाए, तेरे योग्य वर ढूंढ ना पाए। अपनी इच्छा का वर ढूंढो, जा करके मेरी लाडली। जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर ढूंढना, वर ढूंढना मेरी लाडली। जाओ जाओ मेरी लाडली। जैसी पिताश्री की आज्ञा। अरे ओ सखी सावित्री, कहाँ खोई हो? जरा इधर तो देखो। मैं तो एक सुंदर सा सपना सजो रही थी कि तुमने सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा, तो अब मेरी सखी सावित्री पिया मिलन के सपने भी संजोने लगी।
संसारी रे तुम कौन देश हो साजनवा। पूरब ढूंढा पश्चिम ढूंढा मैंने ढूंढा सब संसारी रे तुम कौन देश हो साजनवा। चलती चलती मोए भई दोपहरी अखियाँ राह निहारे। चलती चलती मोए भई दोपहरी अखियाँ राह निहारे। कहाँ छुपे हो जा करके तुम ओ साजनी मत बारे। अरे हाँ ओ साजनी मत बारे। पिया मिलन की ऋतु अलबेली मिलो न करो अबारी रे तुम कौन देश हो साजनवा। पूरब ढूंढा पश्चिम ढूंढा मैंने ढूंढा सब संसारी रे तुम कौन देश हो साजनवा। ए सखी, हमें मालूम पड़ता है कि मेरी मंजिल आ गई। अरे रे रे सखी, क्या तेरी मंजिल इस वन में है? अरे सखी, तू देख तो सही, उधर देखना उस पेड़ पर। क्या उस पेड़ पर? उस पेड़ पर तो बंदर बैठा है। क्या यही बंदर तेरी मंजिल है सखी? अरे बुद्धू, उधर नहीं, उधर देखना उस पेड़ पर। हाँ सखी, लग तो रहा है कि कोई लकड़ी काट रहा है। हाँ सखी, वही मेरी मंजिल है। और मेरी प्यारी सखी, तुम जाओ और उन्हें मेरे पास ले आओ ना। अरे ओ लकड़ी काटने वाले, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। सुनिए तो। अरे ओ लकड़ी काटने वाले, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। अरे सुनते हो? ए लकड़ी काटने वाले, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है। क्या कहा सुंदरी? अच्छा ये बताओ कि तुम कौन हो? अरे पेड़ से नीचे उतर कर आइए। हमारी राजकुमारी आपको बुला रही है और मैं उनकी दासी हूँ। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा, मुझे देर हो जाएगी, मैं नहीं आऊंगा। आइए तो सही, हमारी राजकुमारी तो आपको बहुत बड़ा इनाम देने वाली है। वो मुझे क्या इनाम देंगी ये मुझे पहले से पता है। अच्छा, तो आपको ये भी पता है? तो बताइए वो आपको क्या इनाम देने वाली है? अच्छा, सुनो सुंदरी मैं आऊं ना हरगिज पास तुम्हार। सुनो सुंदरी मैं आऊं ना हरगिज पास तुम्हार। अगर उतर के आऊं सजर से होए समय बेकार। दास मुझसे खुदवावे काम अपनों करवावे। दास मुझसे खुदवावे काम अपनों करवावे।
से व्याकुल होंगे घोड़े और रथवान। नीर मंगावे घास खुदावे ना इतना नादान। नीर मंगावे घास खुदावे ना इतना नादान। देखो मोहे अकेलो वन में, देखो मोहे अकेलो वन में, चतुर सयानी नार हुक्म मोह पे चलवावे, ताहि तो मोए बुलावे। हुक्म मोह पे चलवावे, ताहि तो मोए बुलावे। सुनो सुंदरी मैं आऊँ ना हरगिज पास तुम्हार, अगर उतर के आऊँ सजर से कोई समय बेकार। घास मुझसे खुदवावे, काम अपनों करवावे। घास मुझसे खुदवावे, काम अपनों करवावे। अरे सुंदरी, जाओ जाओ, अपनी राजकुमारी से कह दो कि मैं नहीं आने वाला। देखते हैं कब तक नहीं आओगे, लटके रहो पेड़ पर। अरे ओ सखी सावित्री, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? वो तो बहुत ही डरपोक हैं, यहाँ आने से मना कर दिया है उन्होंने। और तो और तुम्हारे डर की वजह से नीचे भी नहीं उतर रहे हैं, अपनी लकड़ी काटने में ही व्यस्त हैं। अच्छा सखी, तो फिर हम सब ऐसा करते हैं कि तुम सब मेरे साथ चलो, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितने डरपोक हैं। हाँ हाँ चल चल। अरे ओ सुनते हो, अब तो नीचे उतर कर आ जाइए, अब तो हमारी राजकुमारी भी यहाँ आ गई है। अरे तुम सब जाओ यहाँ से। हे राजकुमार जी, जरा पेड़ से नीचे उतर कर आइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। ओ सुनो लकड़हारे, तुम किनके हो छैया, को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। राजकुमार जैसे देखन में लाग रहे, फिर क्या विपदा आई बन लकड़ी काट रहे। फिर क्या विपदा आई बन लकड़ी काट रहे। क्यों उतर पेड़ से तुम, क्यों उतर पेड़ से तुम, नीचे आते नैया। को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। को पिता तुम्हारे हैं, को है तुम्हारी मैया। पिता मेरे अंधे, अंधी मेरी मैया। है पिता मेरे अंधे, अंधी मेरी मैया। बस मेरे सहारे है उनकी जीवन नैया। बस मेरे सहारे है उनकी जीवन नैया। मैं काट काट लकड़ी बस गुजर कर रहा हूँ। सच तुम्हें बताने से मैं बहुत डर रहा हूँ। सच तुम्हें बताने से मैं बहुत डर रहा हूँ। क्यों काम नहीं मुझको, क्यों काम नहीं मुझको करने देती नैया। बस मेरे सहारे है
उनकी जीवन नैया बस मेरे सहारे है, उनकी जीवन नैया। आप मेरे समय को बर्बाद ना करें राजकुमारी, कृपा करके यहाँ से चली जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए राजकुमारी। हे राजकुमार जी, आप मुझसे ऐसे मत कहो, मैं अब यहाँ से वापस नहीं जा सकती राजकुमार जी। आप यहाँ से जाइए, मुझे लकड़ी काटने दीजिए राजकुमारी जी। तुम डरो ना निडर हो कहो, किसने की ना जुल्म सब बता दीजिए, कैसे अंधे तुम्हारे हुए माँ पिता, हाल सच सच मुझे सब जता दीजिए। हे राजकुमार जी, आप मुझसे डरो नहीं, मुझे सच सच बताओ कि आपके साथ ये जुल्म किसने किया। ठीक है राजकुमारी जी, अगर आप कहती हैं तो सुनिए। हे धुमत सेन राजा पिताजी मेरे, शैव्या रानी थी माता थे खुशहाल हम, शाल्य देश की थी प्रजा सब सुखी, था किसी को भी कोई न रंजो न गम। एक समय प्रभु नजर ने नजर छीन ली, राजा अंधे हुए सब ये कहने लगे, दुश्मनों ने लिया छीन वैभव सभी, बस तभी से यहाँ तीनों रहने लगे। रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी, रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी, अंधे अंधों का हूँ मैं अकेला पिसर, रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी। अब समय को ना बर्बाद मेरे करो, अब समय को न बर्बाद मेरे करो, जाओ जाओ जी करने दो मुझको गुजर, रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी, अंधे अंधों का हूँ मैं अकेला पेसर, रोते रोते हुई माँ भी अंधी मेरी। राजकुमारी जी, आप हट ना करें, मैं तो वैसे भी समय का मारा व्यक्ति हूँ, मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी जी। ऐसे न कहो जाने की बड़ी दूर से आई, जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई, वो आज मैं पाई। मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं, मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं। जन जन के सुखदाता, आज्ञा पिता की पाकर
आज्ञा पिता की पाकर वर ढूंढने आई। जो अब तक मिली न मंजिल वो आज मैं पाई, वो आज मैं पाई। मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं, मैं अब ना जाऊं संग ब्याह रचाऊं। महलों में रहने वाली तुम फूल गुलशन का, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ कांटा जंगल का। महलों में रहने वाली तुम फूल गुलशन का, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ कांटा जंगल का। ऐसी असंभव सोच तेरे मन में समाई, कैसी असंभव सोच तेरे मन में समाई। मंजिल समझती हो वो तुमको होगी दुखदाई, तुमको होगी दुखदाई। मैं तुमको समझाऊं नहीं ब्याह रचाऊं, मैं तुम्हें समझाऊं नहीं ब्याह रचाऊं। हे राजकुमार जी, आज इसी असंभव बात को हम दोनों मिलकर संभव बनाएंगे। लेकिन आप अपने मुख से ऐसे मत कहो कि मैं विवाह नहीं करूंगा। ऐसी बाड़ी अशुभ ना उचारो पिया, मैं बरूं ये तो बाचा किया। धर्म कहता है होता बरन एक उबर, मन बरन कर चुकी हूँ तुम्ही को पिया। मैं मरूं या जीऊं संग तू मोरे रहूं, मैं मरूं या जीऊं संग तू मोरे रहूं। चाहे लाखों उठाने पड़े दुख दर्द, मैंने साजन तुम्ही को है माना पिया। मैंने साजन तुम्ही को है माना पिया। स्वप्न में भी न देखूंगी दूजा मर्द, ऐसी बाड़ी अशुभ ना उचारो पिया। देखिए राजकुमारी, ये एक असंभव कार्य है और अगर आपने तिरवाचा ही भर लिया है तो इतना बड़ा निर्णय हम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको मेरे माता पिता से आज्ञा लेनी होगी, तभी ये कार्य संभव हो सकता है। हे राजकुमार जी, अगर ऐसी ही बात है तो आप पेड़ से नीचे उतर कर आइए। मैं आपके माता पिता से आज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ।
कौन? बेटा सत्यवान? जी पिताजी, माताजी एवं पिताजी के चरणों में सत्यवान का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटा। माता जी व पिताजी को प्रणाम। बेटा सत्यवान, इतने वर्षों बाद ये इतनी सुरीली आवाज किसकी है? बेटा कौन है तुम्हारे साथ? माता जी, मैं मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री हूँ। मेरी माता का नाम माधवी है। मैंने उन्हीं की आज्ञा से आपके पुत्र को पति रूप में चुन लिया है माँ, और मैं यहाँ आपसे आज्ञा लेने आई हूँ माँ। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात सेवा में लेऊ लगाई, दुल्हन सुत की तुम लेऊ बनाई। दुल्हन सुत की तुम लेऊ बनाई, दान बर को मोई दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। माते मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात पितु ने दी आज्ञा मोई, मिलो ना इन समान बर कोई, मिलो ना इन समान बर कोई। मात मोई अपना लीजिए, इतना करो मुझ पर उपकार। मात मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। मात मोई आज्ञा दीजिए, इनको बनाऊं मैं भरतार। बेटी, क्या तुमने अब मेरे बारे में जाना नहीं? मैं कहाँ वन में रहने वाली और कहाँ तुम महलों की रहने वाली राजकुमारी। भला यह रिश्ता कैसे हो सकेगा? माँ, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। अगर मेरे नसीब में ऐसा ही है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं अब इनके सिवाय किसी दूसरे को नहीं चुन सकती। इसलिए माँ, मुझे सहर्ष पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें माँ। ठीक है बेटी, वैसे मेरी भी ऐसी ही इच्छा थी। तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। जाओ बेटी, मैंने तुम्हें अपनी बहू स्वीकार किया। तुम अपने पिताजी से कह दो तुम्हारी डोली भेज दें। धन्य हो माँ, आप धन्य हो। आपने अपनी सेवा का मौका देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया माँ। माताजी व पिताजी को सावित्री का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्री। खुश रहो पुत्री। बेटी सावित्री, कहो क्या शुभ समाचार लाई हो? हम दोनों उस शुभ समाचार को सुनने के लिए बहुत व्याकुल हैं। हाँ हाँ बेटी, जल्द बताओ कि हमारी बेटी ने कहाँ और कैसा जीवन साथी चुना है। माते, वो रूपवान है तेजवान, है नाहर सा उनका सीना। उन पर ही मैं बलिहार हुई, उनके ही संग मरना जीना। है धुमत सेन के वीर पुत्र, से ब्या देवी उनकी माता। है सत्यवान सुकुमार सुगर, वो ही माँ तेरे जा माता। पुत्री सावित्री, हम तुम्हारे मुखारविंद से
ऐसे शुभ वचन सुनकर अति प्रसन्न हैं। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर। आइए आइए नारद जी, बड़े ही उचित अवसर पर पधारे हैं प्रभु। आसन ग्रहण करें स्वामी। नारायण नारायण। वो तो हम उचित समय जानकर ही पहुंचते हैं राजन। वैसे आज तीनों प्राणी कुछ विशेष ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमें अपनी प्रसन्नता में सम्मिलित नहीं करेंगे राजन? क्यों नहीं देवर्षि जी, आपने तो यहाँ पधार कर हमारी प्रसन्नता और भी बढ़ा दी है। राजन, कहीं ऐसा ना हो कि... तो छोड़िए राजन, आगे कहें। देवर्षि, हमारी पुत्री सावित्री अपने योग्य वर का चुनाव करके आज वापस लौटी है। कृपया कर इस विषय में हमें कुछ बताएं। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। अति उत्तम कार्य पूर्ण करके आपकी पुत्री वापस लौटी है। जरा हम भी तो जाने कि वह सुयोग्य वर कौन है। हाँ देवर्षि जी, क्यों नहीं। शाल्यव देश के राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को हमारी पुत्री ने वर के रूप में चुना है महाराज। सत्यवान को? अब अगर आपकी पुत्री सत्यवान को वर स्वरूप चुन ही चुकी है तो ठीक है, परंतु क्या देवर्षि जी, आप मौन क्यों हो गए? कोई दुविधा है क्या? अब छोड़िए राजन, जो होगा वो विधि का विधान है। अब व्यर्थ चिंता मत कीजिए। नारायण नारायण। नहीं देवर्षि जी, कोई बात है तो कृपया कर कहें। जिस सत्यवान को आपकी पुत्री वर स्वरूप चुनकर आई है, उसकी आयु मात्र 1 वर्ष और है। 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आपकी पुत्री नारायण नारायण। देवर्षि जी, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ राजन, यही विधि का विधान है और यही अटल सत्य है। नारायण नारायण। पुत्री सावित्री। हाँ पिताजी। नारद जी के कहे वचन कभी मिथ्या नहीं होते हैं पुत्री। बड़े ही उचित अवसर पर नारद जी ने यहाँ पधार कर इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। अब आप अपने योग्य वर कोई दूसरा तलाशें। नारद जी ने जो वचन कहे, सच समझ दूसरा वर चुनिए। नारद जी ने जो वचन कहे, सच समझ दूसरा वर चुनिए। वो छोड़ झोपड़ी बीहड़ की बेटी सुंदर सा घर चुनिए। नारद जी ने जो वचन कहे, सच समझ दूसरा वर चुनिए। जब तू खुशहाल रहे बेटी, अब ही तो मैं सुख पाऊंगा। अगर तुझ पर ही संकट आया तो किसको मुख दिखलाऊंगा। इसलिए चुनो वर दूजा तुम, नारद जी की वाणी सुनिए। छोड़ झोपड़ी बिहड़ की बेटी सुंदर सा घर चुनिए। हे पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने महान संत पुरुषों के द्वारा और आपके द्वारा यही शिक्षा ली है कि आर्य पुत्री जीवन में सिर्फ एक बार वर का चयन कर सकती है, फिर चाहे वो कैसा भी हो। इसलिए पिताजी, हे पिता, आर्य का धरू नहीं, वर जब चाहे बदला जाए। जीवन पर्यंत रहे वो ही जो एक बार वर चुन जाए। जैसे भी
अब मरूं उन्हीं के साथ ही बरूं, अब बरूं उन्हीं के साथ ही मरूं, सावित्री तुम्हें बताती है। परंतु पुत्री, नारायण नारायण। अरे राजन, अब क्यों तर्क वितर्क करते हो? अरे क्यों कर तर्क बढ़ा बहु शाखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। अतः राजन, चुने हुए वर के साथ ही पुत्री का विवाह कर दीजिए, सारा संसार इसका गुणगान गाएगा और आपका नाम भी दुनिया में अमर हो जाएगा राजन। नारायण नारायण। जैसी देवर्षि की इच्छा। मंत्री जी। जी महाराज। जाइए, हमारी पुत्री सावित्री की डोली सजवाइए, हम सभी वहां चलेंगे और वन में ही पुत्री का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न करेंगे। माता जी व पिताजी को प्रणाम। खुश रहो बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे विवाह को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या लेना है? मांगो पुत्री। बेटी, कोई उत्तर नहीं दिया। अरे क्या हुआ बेटी? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल में बहुत खजाना है। तो मांग तो सही, संकोच क्यों कर रही है? मांग मांग, देर ना कर। पिताजी एवं माताजी, मैं आपसे क्या मांगूं? आपने अपनी सेवा का मौका देकर मुझे सब कुछ तो दे दिया। हाँ, आज मेरी कुछ इच्छा है कि मैं अपने पति के साथ वन विहार करने के लिए जाऊं माँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, जरूर जाओ। हाँ पुत्री, सत्यवान के साथ घूम भी आओगी और उसके साथ काम में हाथ उठाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। जाओ बेटी, जाओ। तुम निर्बल के बलराम, अरज मेरी सुनी लेना। मैं बदली तुम घनश्याम, अरज मेरी सुनी लेना। तुम दाता प्रभु, मैं हूँ भिखारी। तुम दुख हरता, मैं दुखियारी। तुम दुख हरता, मैं दुखियारी। मैं कामी हूँ तुम निष्काम, अरज मेरी सुनी लेना। मैं बदली तुम घनश्याम, अरज मेरी सुनी लेना। रुचिकर भोजन शीघ्र बनाऊं, सास ससुरी को प्रथम जिमाऊं। सास ससुरी को प्रथम जिमाऊं। मैं पीछे से जीवन धाम, अरज मेरी सुन लेना। मैं बदली तुम घनश्याम, अरज मेरी सुन लेना।
अर्ज मेरी सुन लेना, मैं बदले तुम घनश्याम, अर्ज मेरी सुन लेना। मैं जगदम्बे तुम्हें मनाऊं, पदरज तेरी मांग लगाऊं, पदरज तेरी मांग लगाऊं। मैया बेंदी की रखना लाज, अर्ज मेरी सुन लेना, मैं बदले तुम घनश्याम, अर्ज मेरी सुन लेना। तुम निर्बल के बलराम, अर्ज मेरी सुन लेना, तुम निर्बल के बलराम, अर्ज मेरी सुन लेना, तुम निर्बल के बलराम, अर्ज मेरी सुन लेना, तुम निर्बल के बलराम, अर्ज मेरी सुन लेना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, खुश रहो। यमदूतों, ये महाराज चित्रगुप्त ने कहा है कि सत्यवान का समय पूरा हो गया है, जाओ उसके प्राण हर कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। स्वामी, क्या हुआ आपको स्वामी? क्या आपके कहीं चोट लग गई स्वामी? क्या हुआ आपको? नहीं प्रिय, अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द हुआ। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सर फटा जा रहा है। स्वामी, आप कुल्हाड़ी को नीचे डाल दीजिए और आप पेड़ से नीचे आ जाइए स्वामी। स्वामी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो स्वामी, आंखें तो खोलो, कुछ मुख से बोलो, आंखें तो खोलो, कुछ मुख से बोलो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? आंखें तो खोलो, मुख से तो बोलो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो?
सुख दुख के साथी बनेंगे, संकट भी आए उसको हंस कर सहेंगे। सोचा था सुख दुख के साथी बनेंगे, संकट भी आए उसको हंस कर सहेंगे। तुम्हारे बिना स्वामी जग में न कोई, तुम्हारे बिना स्वामी जग में न कोई। मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं स्वामी, आपके बगैर मेरा इस संसार में कोई नहीं है स्वामी। आज मुझे वही नारद जी के वचन याद आ रहे हैं। क्या आज नारद जी के वचन सत्य होने वाले हैं? स्वामी आंखें खोलो स्वामी। देवर से नारद ने जो भी बताया, समय आज प्रभु ने वो ही दिखाया। आज मेरे विवाह की 1 साल हुई है और नारद जी ने ही वचन कहे थे कि 1 साल बाद पति की मृत्यु हो जाएगी। हे भगवान, क्या तू वास्तव में मेरे साथ ये अन्याय करने वाला है ईश्वर? नारद ने जो भी बताया, समय आज प्रभु ने वो ही दिखाया। रचे हाथ में ही दिहना फीकी पड़ी है, रचे हाथ में ही दीना फीकी पड़ी है। उसी हाथ को क्यों जुदा कर रहे हो? उसी हाथ को क्यों जुदा कर रहे हो? स्वामी, मेरे माता पिताजी ने भी मुझे बहुत समझाया था कि पुत्री किसी दूसरे वर को चुन लो, लेकिन स्वामी मैंने आपके ऊपर भरोसा करके उनकी भी बात नहीं मानी स्वामी। माता पिता ने समझाया मुझको, हट करके स्वामी अपनाया तुमको। किया जो भरोसा उसे तोड़ करके, किया जो भरोसा उसे तोड़ करके। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? आंखें तो खोलो, कुछ मुख से बोलो। मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? आंखें तो खोलो, कुछ मुख से बोलो। मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। हम सत्यवान के प्राण नहीं ला सके महाराज, क्षमा करे। क्या कहा? क्षमा करें? सत्यवान को नहीं ला सके?
ऐसा न हुआ अब तक कुछ भी जो खाली हाथ लौट आए। किस कारण से तुम सत्यवान के लेकर प्राण नहीं आए? बतलाओ दूतों, बतलाओ। अगर ज्यादा क्रोध बढ़ाओगे तो सत्यवान से पहले ही तुम अपने प्राण गवाओगे। क्षमा करें, बस क्षमा करें, मेरी भी कुछ लाचारी थी। स्वामी ने प्राण हरण करने की आज्ञा दी, सरधारी थी। लेकिन महाराज, सतवंती के सत के आगे मैं एक निगोड़ा था। ना दाल गली मेरी महाराज, वो सती सतीत्व का जोड़ा था। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। अच्छा, ऐसी कौन सी सती पैदा हो गई पृथ्वीलोक पर जिसके आगे यमदूत भी बेबस हो गए और खाली लौट आए? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। उसके सतीत्व की प्रचंड ज्वाला के कारण हम उसके नजदीक नहीं जा सके महाराज, और काफी प्रयत्न करने के बाद भी हमें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। चुप रहो नालायकों, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। प्रिय, हे प्रिय। हाँ स्वामी। हे प्रिय, मुझे ऐसा लगता कि प्राण हमारे जाएंगे। जो वादा किया साथ रहने का वो अब निभा ना पाएंगे। बस इतनी सीख दे रहा हूँ, खुश हो जीवन यापन करना। है मात पिता अंधे मेरे, मन से उनकी सेवा करना। हे प्रिय, जब से मैंने है जन्म लिया तब से ही दुख सहे भारी। मेरे मरने की खबर सुनेगी, रोए मरेगी महतारी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, तुम माता पिता को समझाना। दुनिया तो आनी जानी है, तुमको जाना तुमको। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। हे बिगड़ी बनाने वाले, हे परमात्मा, ये तूने क्या किया? अब मैं किसके सहारे रहूंगी परमात्मा? ये तूने क्या किया परमात्मा? ये क्या किया तूने? उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगारी। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगार। हाथन की मेहंदी न छूटी, मुझसे ही मेरी किस्मत रूठी। मुझसे ही मेरी किस्मत रूठी। कौन मेरे मन को समझावे? नहीं स्वामी, कौन मेरे मन को समझावे? प्रभु कहा विपत्ति डारी, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगार। स्वामी उठो, स्वामी आपकी दासी आपको पुकार रही है। स्वामी उठो, आंखें खोलो स्वामी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी स्वामी।
और मैं आपके माता पिता से क्या कहूँगी जानते हैं? उठो स्वामी, उठो नाथ, मुझे छोड़ के मत जाओ स्वामी। कैसे घर में मुख दिखलाऊं, माता पिता को कहाँ बताऊं, माता पिता को कहाँ बताऊं, कहाँ गयो मेरो कुमार हजारी स्वामी, कहाँ गयो मेरो कुमार हजारी, जब पूछे महता हरे मेरो बिगड़ो सब श्रृंगार, उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगार स्वामी। कुछ तो सोचो स्वामी, मैं आपके माता पिता के पास कैसे जाऊंगी? स्वामी उठो, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो स्वामी। क्या आज आपको मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा है? आप कभी भी मेरा रोना नहीं देख सकते थे स्वामी, और आज आपको क्या हो गया है? आप सुखी नींद में सो रही हो स्वामी। स्वामी उठो नयन तो खोलो, स्वामी उठो नयन तो खोलो, प्यारी से कुछ मुख से बोलो, प्यारी से कुछ मुख से बोलो, बिना तुम्हारे इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है स्वामी, आपके बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। उठो स्वामी, बिना तुम्हारे इस दुनिया में कोई मेरी ख्वारी, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगार। स्वामी ऐसी क्या भूल हो गई थी मुझसे जो हम उनसे मुख मोड़ रहे हो नाथ? ऐसी क्या गलती हुई मुझसे? ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हो स्वामी? कौन जन्म को बदला लेनो, धोखा दे मुझको चल देनो, धोखा दे मुझको चल देनो स्वामी। मुझे छोड़ के मत जाओ स्वामी, मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी स्वामी? मत जाओ, मेरी बात सुनो, आपके बगैर मुझे इस संसार में कौन पूछने वाला है स्वामी? कहाँ से माँ में कमी दिखाई स्वामी, कहाँ से माँ में कमी दिखाई जो किन्हीं निठुराई, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगारी, उम्र मेरी कैसे कटे बारी। स्वामी उठो स्वामी, आंखें खोलो स्वामी। आप तो कहते थे कि मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज आपको क्या हो गया स्वामी? आज आपको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा है क्या? मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही है स्वामी? सुख दुख में हम साथ रहेंगे, संकट के क्षण हंस के सहेंगे, संकट के क्षण हंस के सहेंगे स्वामी। अब तो उठो, अब तो नयन खोलो स्वामी। उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मेरो बिगड़ो सब श्रृंगारी, उम्र मेरी कैसे कटे बारी, मेरो बिगड़ो
सब श्रृंगार। महाराज, आप कौन हैं और कहां से आए हैं और क्यों? देवी, हम यमराज हैं और तुम्हारे पति के प्राण लेने आए थे। अब हम जा रहे हैं। देवी, तुम कहां जा रही हो? हमारे पीछे पीछे मत आओ। जाओ, जाकर अपने पति का क्रियाक्रम करवाओ। यही नारी का धर्म है। देवी, मैंने तुमसे कहा था जाकर अपना पति धर्म पूरा करो। इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। जाओ, लौट जाओ। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, और अगर ये मेरे पीछे पीछे यमपुरी तक पहुंच गई तो विधि का विधान ही नष्ट हो जाएगा। और ये तो सती है, सत के बल पर जा सकती है। इसे कोई प्रलोभन देकर वापस करना होगा। अच्छा देवी, मैं तुम्हारी हठ धर्मिता से बहुत प्रसन्न हूं। कोई वरदान मांग लो और लौट जाओ। अच्छा महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सुनो महाराज। देना ही है जो वरदानी हो, देना ही है जो वरदान दाता, दे दो मुझे तुम श्रृंगार को, देना ही है जो वरदान। मुझे तुम पति प्राण दाता, दे दो मुझे तुम श्रृंगार को, देना ही है जो वरदान। चाहे तो बेटी हीरे मोती ले लो, धन वैभव ले लो, और जो चाहो बेटी मन वांछित फल मुझसे ले लो, मांगो न पति के प्राण, ओ मांगो न पति के प्राण, बेटी कहता यही मैं हर बार हो, मांगो न पति के प्राण, ओ मांगो न पति के प्राण, ओ मांगो न पति के प्राण।
देवी, अपने पति के प्राण छोड़कर कोई भी वर मांग लो। यमराज सुनो मेरी, तुम करो ना देरी। यमराज सुनो मेरी, तुम करो ना देरी। मेरे सास ससुर की दोनों आंखें हो जाएं। मेरे सास ससुर की दोनों आंखें हो जाएं। जो भी धन संपदा गई सब वापस मिल जाए। यमराज सुनो मेरी, तुम करो ना देरी। यमराज सुनो मेरी, तुम करो ना देरी। तेरे सास ससुर के नैनो ज्योति आएगी। जो भी संपत्ति गई सभी वापस मिल जाएगी। यमराज सुनो मेरी, तुम करो ना अब देरी। यमराज सुनो मेरी, तुम करो ना अब देरी। मेरी माँ जाया एक भाई वीरयती होवे। मैं भी पति बिंदु से स्वामी पुत्रवती होवे। मैं एवं मस्तु कहता, तुम सुन लो सावित्री। धर्मवान सो ज्ञान मिलेगा भाई वीरयती। तू भी पति बिंदु से होगी बेटी पुत्रवती। मैं एवं मस्तु कहता, तुम सुन लो सावित्री। मैं एवं मस्तु कहता, तुम सुन लो सावित्री। तू हटी है सती, छोड़ हट लौट जा, वरना पछताएगी, वरना पछताएगी। क्रोध देखा नहीं, प्रेम देखा तूने, क्रोध की ज्वाला में भस्म हो जाएगी। मुझको अबला समझ धमकियां दे रहे। रूप मेरा भी तुमने देखा नहीं। जान नादान वरदान और दे चल दिए। मुझको यमराज तुमने भी परखा नहीं। सत्य जाचन को आए थे अनसुईया का। वो बने लालना पालने में पड़े। नर्मदा पत को दे सापे मांडव मुनि। मिट गया ज्ञान उनका, वो पागल बने। पुत्र होने का वरदान मुझको दिया। बिन पति के न संतान हो पाएगी। सोचो सोचो तुम ही, क्या लिया क्या दिया। सारी दुनिया तुम्हें झूठ बतलाएगी। हरने आया था तेरे पति प्राण को, बुद्धि को तूने मेरी हरण कर लिया। धन्य है तुझको सावित्री, वास्तव में तूने मेरा मन हर लिया। तेरे जैसी सती ना मिली ना मिले। जा पति प्राण मैंने तुझे वापस किया। अब न दूंगा दिखाई कभी किसी को। मैंने प्रण कर लिया, मैंने प्रण कर लिया। हे राम, हे राम।